पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास कुछ आजकल चलन चला है, कहते हैं अधिक मास नहीं कहना चाहिए, पुरुषोत्तम मास ही कहा जाना चाहिए। अनेक प्रकार की वैचारिक धारणाएं समाज में न जाने कहां से आती हैं और कैसे स्थान बनाती हैं। पुरुषोत्तम कहना उत्तम है, पर शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में पदे पदे इसी मास की संज्ञा अधिक मास भी है, मलिमलुच मास भी है, मल मास भी है, अनेक नाम हैं। और ये नाम इसलिए हैं कि जिस अमावस्या से पूर्णिमा तक के, माने पूर्णिमा से पूर्णिमा तक के समय में जिस महीने में भगवान सूर्य का संक्रमण नहीं होता, उस मास को अधिक मास माना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि, इसमें जो ऐतिहासिक माने पौराणिक आख्यान जुड़ा है, उसका जो भाव है, कहते किसी समय एक बड़े बुद्धिजीवी ने, बड़े बुद्धिमान ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। मृत्यु को जीतना है। यदि मृत्यु से पार पाना है, भगवदाश्रित हो जाओ तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाओगे, मुक्ति पर विजय प्राप्त करने की बात ही नहीं रह जाएगी। पर उसने कहा नहीं, जीना चाहता हूं, मृत्यु को पराजित करना चाहता हूं। जबकि सच्ची पद्धति ये नहीं है, सही पद्धति है कि मरने से डरना नहीं है, मृत्यु को जीतने की कोई बात नहीं है। अपितु सच्चे अर्थों में सांसारिक स्तर पर विचार करें तो कैसे मरें ये सीखना चाहिए। मरने से क्या डरना है? हमारे मरण काल की, इस लोक यात्रा के समापन काल की चित्त वृत्ति कैसी हो, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और सैद्धांतिक दृष्टि से विचार करें तो मृत्यु नामक कोई तत्व ही नहीं है। महाभारत के अंतर्गत धृतराष्ट्र के प्रश्न करने पर सनत सुजात जी महाराज कहते हैं, प्रमादम वै मृत्युमहम ब्रवीमि। स्वधर्म पालन में जो आलस्य है, प्रमाद है, अरुचि है, अरति है, वही मनुष्य की मृत्यु है। शरीर छोड़ना क्या है? यदि सच पूछो तो श्रम करना ही जीवन है, अमृतत्व है। और विश्राम करने की जो प्रवृत्ति मन में पनपती है, वही मृत्यु है, वही विष है। विश्राम में अपने आप में सबसे पहले विष जुड़ा हुआ है, राम तो पीछे आ गया। ये जो मनुष्य के चित्त में निरंतर कार्य क्षेत्र में कर्तव्य से विमुख होने की वृत्ति पनपती है, कार्य देख करके प्रमाद और आलस्य की वृत्ति और पलायन की वृत्ति पनपती है, वही उसके पतन का और मृत्यु का कारण है। तो उस बुद्धिजीवी ने, बुद्धिजीवियों के सरदार ने अपनी युक्तियां लगाई कि मरने से बचने के लिए क्या करूं। तो ब्रह्मा जी महाराज से वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, यह संभव नहीं है, जो जन्मा है उसको तो बोलो तो क्या करना पड़ेगा। पर ये आप और हम नहीं कह रहे, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो मरेगा उसको जन्म लेना पड़ेगा, जो जन्मा है उसको मरना ही पड़ेगा। तो इसके बीच का कोई रास्ता है क्या? इसमें से कुछ बचने का कोई उपाय बोले है ना? जीवन मुक्त की, जिसने जीवन मुक्ति का स्वाद लिया है, जो मुक्ति का अधिकारी हो गया है, पात्र हो गया है, उसका जन्म नहीं होता। और जो भगवत व्यवस्था में
उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए अवतरित होकर के आए हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। जीवन मुक्त को फिर कभी आगे जन्म नहीं लेना पड़ता और अवतरित सत्ता को मरना नहीं पड़ता। ये बीच का मार्ग है। अभी हम और आप अवतार हैं नहीं, और जीवन मुक्ति के योग्य हमने अपने जीवन में कुछ किया नहीं, फिर हम बीच वाले हैं, आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। हमारे लिए ही लिखा गया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी। अब माँ चाहे जो हो, जननी का जठर चाहे जैसा हो, परंतु होगा। आप यदि चाहते हैं किस मध्य भाग से निकल करके छिटक करके इधर आ जाएं, तो स्वस्वरूपानुसंधान करो। आत्मस्वरूप आत्म साक्षात्कार के निमित्त जो पद्धति है उसका आलंबन लो, भगवत साक्षात्कार करो, तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे, जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उस बुद्धिजीवियों के सरदार ने ब्रह्मा जी महाराज से वरदान मांगा कि मरू नहीं, तो ब्रह्मा जी ने कहा तो संभव नहीं है। तो उसने अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए, खूब तेज दिमाग लगाया, बोले अच्छा ऐसा हो कि मैं मनुष्य से ना मरूं, पशु से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसने सोचा इतनी आसानी से हाँ कर दिया, कोई और युक्ति लगाऊं, बोले दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, बोले तथास्तु। अंदर मरूं न बाहर मरूं, बोले तथास्तु। बोले ऊपर मरूं न नीचे मरूं, बोले तथास्तु। अभी सोचने लगा कि मामला क्या है, सब में हाँ हाँ करते चले जाते हैं। तो उसने सोचा कि पूछा ब्रह्मा जी से, कहो महाराज आपके गणना क्रम में 12 महीने के अलावा कोई महीना होता है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे विधान में 12 महीने हैं, 13वां महीना नहीं होता। बोले लिखो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाए गए 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वो तो उसने दौड़ाया नहीं दिमाग, कह देता दिन कितने होते? ब्रह्मा कहते 7। बोले कहो ब्रह्मा जी तुम्हारे 7 दिनों में से किसी दिन में ना मरूं, तो भगवान को 8वां दिन बनाना पड़ता। उसने कहा कि ब्रह्मा जी आपने सृष्टि में जितने भी प्राणी बनाए, जितने भी जीव बनाए, उनमें से किसी के द्वारा ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकशिपु समझ गया मेरी मृत्यु होने वाली नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है। उसने पक्का कर लिया पहले, ये सब जितने हैं तुमने बनाए ना? बोले हाँ हमने बनाए। बोले तुम्हारे बनाए 12 महीनों में न मरूं, तुम्हारे द्वारा बनाई गई सृष्टि के किसी प्राणी से न मरूं। जब मरने का नंबर आया तो भगवान आए बड़े विचित्र, ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ और। इसलिए भागवत जी के 3रे स्कंध में ब्रह्मा जी महाराज इस भाव का संकेत कर रहे हैं, प्रभु आपका पूर्व से कोई निर्धारित रूप नहीं माना जा सकता। लोक रक्षण के लिए, भक्तों की भावना का आदर करने के लिए, आपके भक्त जैसी जैसी आवश्यकताओं के अनुरूप आपकी छवि की भावना करते हैं, आप वैसा रूप बना करके आ जाते हैं। यत यद धियात उर्गाय विभावयंती और तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। नृसिंह बन करके आ गए। ये भगवान नृसिंह के द्वारा संकल्पित नूतन मास कोई नया नहीं है। वो 24 घंटे में 1 मिनट भी अतिरिक्त नहीं बनाया और न घटाया, और न ही 7 दिनों में कोई अष्टम दिवस बनाया या घटाया, और न ही 12 महीनों में कोई एक पल भी घटाया और बढ़ाया। इसी के मध्य में से कुछ सूर्योदय और रात्रिमान और दिनमान का कोई अंशांश गणना करके भगवान ने एक नई संरचना कर दी कि इन 30 दिनों के मध्य में सूर्य की संक्रांति नहीं होगी। तो जो ये कहते हैं कि अधिक मास नहीं कहना चाहिए या मल मास नहीं कहना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए, मलिमलुच मास नहीं कहना चाहिए,
ये सब शास्त्रों में इस रूप में नामों का उल्लेख है। ये अच्छा है कि पुरुषोत्तम मास कहो, पर ये नहीं कह सकते कि अधिक मास मत कहो। ये प्रश्न किसी ने पूछा था, इसलिए हमको स्मृति में आ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, प्रश्नों का क्या है, सबसे पहला ही ऐसा आया है, मैं भैया का नाम तो नहीं ले सकता और चरखी दादरी भी नहीं कह सकता, पर ने फिर भी कोई कहे कि ले दो तो राधे श्याम कहने में क्या बिगड़ता है। प्रश्न ऐसा है, सबसे पहले वही हाथ में आया, नहीं कोई बात नहीं। भैया कहते हैं भगवान नमन बंदन के बाद कहते हैं, कथा भागवत कीर्तन सत्संग में बहुत गहरी, बहुत चैन की नींद आती है, पर रात की नींद सपनों में चली जाती है। तो मैं अपने अपने मन की बात, इसे हंसी में भी ले सकते हो आप, समझने के लिए स्वतंत्र हो। मैं अपने मन की बात कहूं, प्राय हमको ये सौभाग्य है, ये शुभ दर्शन हमको होते हैं। भाषा की यद्यपि प्रयत्न करते हैं भाषा सरल हो, उसके भाव भी स्पष्ट और सरल हो, फिर भी भाषा की कोई कठिनाई हो जाए या कुछ प्रसंग के कारण नीरसता आ जाए तो प्राय समाधिस्थ हो जाते हैं श्रोता। और मैं जिस भी व्यक्ति को आनंद में झूमता हुआ देखता हूं, वो चाहे आंख बंद करके सो रहे हो या सुन रहे हो, पर ये मैं मानता हूं कि इससे अधिक सुखी सृष्टि में कोई दूसरा प्राणी नहीं है। हम सच कह रहे हैं। सोने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, चोरी वो नहीं करता, झूठ वो नहीं बोलता, किसी का दिल वो नहीं दुखाता, कोई भी अनुचित कृत्य उसके जीवन में बन नहीं रहा। बता दो बनता है क्या? जितने भी सृष्टि में अनर्थ द्योतक क्रियाकलाप हैं, एक भी कुछ नहीं बन रहा है। तो बुरे कर्म करने वाले से जो चुपचाप सोया हुआ है वो लाख गुना अच्छा है। परंतु एक बड़ी हानि, एक बड़े दिव्य अवसर का लाभ उठा सकता था, वो उसके हाथ से निकल गया। भाई जितनी सुविधाएं शरीर के अंदर इंद्रियादिक के रूप में हमको प्राप्त है, बुद्धि मन आदिक के रूप में, इनका सदुपयोग तो ये था कि हम भगवान से जुड़ जाएं, भगवान के साथ आत्मसात हो जाएं, ऐक्य स्थापित कर लें, तादात में बनाएं। वो बनाने से वंचित रह गए, ये दोष है। तो भी हम समझते हैं कि कक्ष में घर में सोने से लाख गुना अच्छा है कि तुम सत्संग में आके सोते हो। तो यहां जो सोगे ना, असावधानी में भी कोई शब्द अंदर चला गया तो वो भी तुम्हारा कल्याण कर देगा। घरों के सोने से, कक्ष के सोने से, गद्दाओं पर सोने से यहां सोने के लायक है क्या? बहुत सारे लोगों को तो महाराज बढ़िया अच्छे बिस्तर होते हैं, मोटे मोटे गद्दे, बढ़िया एसी लगा होता है, तो भी रात भर करवटें बदलते बीत जाती है, नींद नहीं आती है। और ये भगवान की कथा इतना अमृत में औषधि है कि इसको पिया आपने कानों से और मुंह से भी नहीं पीनी पड़ती और निद्रा आ जाती है। अध्यात्म आनंद रामायण में एक प्रसंग है। अब ये बात तो व्यवहार की रही, पर शास्त्र की दृष्टि से इस प्रश्न पर क्या विचार किया जा सकता है? आनंद रामायण में एक प्रसंग है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनकी दृष्टि में आया होगा। एक बार अयोध्या में भगवान राम राजभवन में ऐसा अनुभव किए, कोई मेरे पास आए, उन्होंने लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी को, सीता जी को, सबको आवाज लगाई, पर कोई आया ही नहीं। किसी सेवक से पूछा, रे कहाँ है सब? तो सेवक ने कहा, महाराज आज संकीर्तन है पास के मंदिर में, उसमें चले गए हैं सब। उसी समय एक घटना घटी। अयोध्या के महानगर के समीप एक सरयू के किनारे पर एक वन में
बड़ा भयंकर क्रंदन करती हुई, रुदन करती हुई, चीत्कार करती हुई एक स्त्री की आवाज आ रही है। राम जी ने पूछा, देख पता करो भाई कौन है। तो पता लगाया तो पता चला कुंभकर्ण की पत्नी देवी निद्रा रोती हुई लंका छोड़ करके अयोध्या आ गई। राम जी, सारी दुनिया आपके नाम से प्रसन्नता पाती है, मेरा तो जीवन ही उजाड़ दिया, मैं विधवा हो गई, कहां जाऊं स्वामी के बिना। आनंद रामायण की कथा है भाई, उस नाम ही रामायण का आनंद है, तो लो तुम भी आनंद। भगवान राम उस समय मुझे छोड़ करके ये वहां गए हैं, इस बात से थोड़ा उनके मन में अब लीला है, कुछ होगा। उन्होंने कहा, अच्छा तुमको कोई स्वामी नहीं मिलता? बोले नहीं, कोई स्वामी नहीं मिलता, बिना कुंभकर्ण के मेरा कौन भला करे। बोले जाओ, जो संकीर्तनों में, कथाओं में, उत्सव में बैठते हों और तुम्हारी समझ में जो पात्र आ जाएं, उनकी पलकों पर विश्राम करना जाओ। अच्छा, इसको बुरा मानना भी नहीं चाहिए। तुमको लगता है कुंभकर्ण की पत्नी का नाम आ गया इसलिए तुमको बहुत बुरा लगेगा, वो हमारी आंखों पर कैसे आके बैठ गई। पर नहीं नहीं, दुर्गा सप्तशती में निद्रा भगवती को जगदम्बा के नाम से जाना जाता है और 5-5 बार लोग नमन करते हैं, एक बार नहीं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, 3 और 2 बार बोले नमो नमः। जब आप किसी को 5 बार नमस्कार करोगे, वो तुम्हारे सर पर भी बैठेगा, तुम्हारी पलकों पर भी बैठेगा और तुम्हारे दिल में भी बैठेगा। इन सब बातों के साथ एक बात विशेष है, यदि आप चाहते हो कि ये बाधक है निद्रा सत्संग में और इससे बचने की भावना है, तो फिर प्राणायाम करना चाहिए। सत्संग में बैठे तो भी अपने स्वर पर दृष्टि रखे, अनुलोम विलोम करता रहे और थोड़ा गहराई से करे। ऐसा भी ना हो कि आसपास वालों को तुम्हारे श्वास की ध्वनि से असुविधा हो। गहरा श्वास ले और गहरा ही देर तक श्वास छोड़े, जितना एज मच एज पॉसिबल हो, संभव हो। ये करोगे तो निद्रा नहीं आएगी। नारायण नारायण। अच्छा, एक बात कह करके फिर और आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने मन से, तन से, धन से, वाणी से, विचारों से कोई पाप किया है, उसका पश्चाताप प्रायश्चित कैसे करे? वो चाहे दुराचार हो या कोई अन्य कदाचार हो। उम्र 78 वर्ष है, सुभाष गुप्ता जी हैं करनाल से। एक बात तो यह है, सर्प निकल गया, उसकी खिंची हुई रेखा को कितना भी लठ से मारो, आप उसका क्या कर पाओगे? जो हो गया उसके लिए केवल शोक करना ये समाधान नहीं है। यदि सच्चा प्रायश्चित करना चाहते हो तो 2 भाव हैं। एक तो उसकी वेदोक्त पद्धति है कि वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं कि अमुक अमुक कर्म का, निषिद्ध कर्म का समाधान करने के लिए अमुक अमुक तप है, व्रत है, दान है, स्नान है, ये पद्धति है। पहले मैं सरल वाली बात कहूं और ये बड़े काम की बात है। सच्चा प्रायश्चित तो ये है कि आपके मन में जब पछतावा हुआ उसी समय यह दृढ़ता से प्रतिज्ञा कर ले कि अब के बाद इस शरीर से ये कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। यहां से हमने द एंड कर दिया, मैंने बस हो गया, इसके बाद ये दूषित कर्म मेरे इस शरीर से, इस जीवन में संभव नहीं होने नहीं दूंगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो तो आपने प्रायश्चित की एक ऊंची कक्षा का स्पर्श कर लिया।
पर हाथी के स्नान की भांति अभी प्रतिज्ञा की, अभी प्रायश्चित किया और फिर वापस आप नहाए और धूल में आ गए तो फिर दोष हो जाए। अब बचता है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जानते हैं कि दोष किस कक्षा का है, वो अपराध किस कक्षा का है, वो निंदित निषिद्ध कर्म किस कक्षा का है। तो जो शास्त्र को जानने वाले महापुरुष हैं उनके पास एकांत में जाकर के ज्यों की त्यों, पर ध्यान रखना जिनके पास जाओ पहले उनको परख लेना कि खिल्ली तो नहीं उड़ाएंगे, हंसी तो नहीं बनाएंगे, गंभीर हों, तुम्हारे प्रति हित बुद्धि उनके मन में हो और वस्तुतः शास्त्र के ज्ञाता हों। तो शास्त्रों में अमुक अमुक कर्म का अमुक अमुक प्रायश्चित है, ये व्रत है, ये अनुष्ठान है, ये जप है, ये तीर्थ स्नान है और ये दान है, ये सब धाराएं हैं। ऐसा तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं जिससे कोई असावधानी न हो, जीवन में होगी। तो दो पद्धतियां हैं उस प्रायश्चित को संपन्न करने की। पहली निजी है, व्यक्तिगत, मैं इस अपराध को, इस पाप को दोबारा नहीं होने दूंगा। और दूसरी है शास्त्रज्ञ महापुरुषों के निर्देशन में शास्त्रोक्त प्रायश्चित का संपादन करना। तो शास्त्र के बल पर ही हम कह रहे हैं, जो दूषित कर्म करने पर शास्त्रोक्त प्रायश्चित करता है, उस शास्त्रोक्त प्रायश्चित के द्वारा ये देह शुद्ध हो न हो, परंतु परलोक शुद्ध हो जाता है, उस दोष का फल भोगना नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना क्या कह रहे हैं। सुरापान आदि करने पर प्रायश्चित कर लोगे, ये देह शुद्ध नहीं होगा। हम गुरुजनों की कही हुई बात कह रहे हैं, ये देह शुद्ध नहीं होगा, परंतु प्रायश्चित करोगे तो परलोक में उसका दूषित फल नहीं भोगना पड़ेगा, शास्त्रोक्त प्रायश्चित करने के कारण। ऐसा एक एक उदाहरण दें। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष और सीधी बोले पूरी पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज, वैदिक गणित के बड़े मर्मज्ञ विद्वान। संभव है कि वर्तमान की शताब्दी क्या कहें, वर्तमान काल में गणितज्ञ जितने हैं उनमें वैदिक गणित के पुरोधा उनको माना जाता है। ऐसा नहीं, वो जनक नहीं है पर प्रकाशक हैं, उद्भावक हैं। वो चेष्टा करते रहे अपने जीवन में, संभवतः 18 भाषाओं के ज्ञाता थे, बड़े विलक्षण विद्वान। वो वैदिक गणित को विश्व पटल पर प्रकाशित करना चाहते थे, इसलिए विदेश चले गए। जब लौट करके आए, बड़े शास्त्रज्ञ, बड़े बड़े अच्छे उद्भट विद्वान थे, तो विद्वानों ने उनको समुद्र से उतरते ही, तट पर आते ही घेर लिया, शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने प्रायश्चित भी किया। तो प्रायश्चित का निष्कर्ष क्या निकला कि नहीं, अब ये शंकराचार्य के पद पर नहीं रह सकते, अब ये इस रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकते, पद त्यागना पड़ा। और प्रायश्चित करने के बाद भी वो स्वीकार्यता नहीं हुई। क्या कहा गया, बोले प्रायश्चित करने से आपका परलोक समर गया, परंतु ये देह शुद्ध नहीं हो सकता। सुराधिक पान कर लिया तो देह तो मलिन हो गया, पात्र मलिन हो गया। अभी सुरा जिस पात्र में भर ली गई उसको गंगा जी से नहलाओगे तो साफ होगा क्या, पर प्रायश्चित फिर भी करना, क्योंकि हमको परलोक में दूसरे जन्म में इसका दोष न भोगना पड़े, दुख न भोगना पड़े। इसलिए श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक, विश्वास पूर्वक शास्त्रोक्त प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। नारायण नारायण। इसके अलावा जो चर्चा होगी देखेंगे, पहले भगवत कथा में प्रवेश करें। कल प्रसंग चल रहा था कि भगवान नारायण ही ब्राह्मण के वेश में आए और उपबर्हण की पत्नी मालावती को समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं, अरे देवी, ये इतने सब देवता, ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, धर्मराज दिख रहे हैं, भगवान शंकर भी दिखाई दे रहे हैं, ये क्यों बुलाए गए हैं।
और ये जो तुम्हारी गोद में शुष्क मृतक शरीर पड़ा है, ये कौन है? जब ये प्रश्न किया तो मालावती बता रही है, भगवान प्रणम्य ब्राह्मणम बालम विष्णु रूपिणम, भगवान विष्णु ही बालक के, ब्राह्मण बालक के वेश में आए हैं। उनको नमन करते हुए कह रही है, आनंद पूर्वकम वंदे विप्र रूपम जनार्दनम। हे विप्र रूपी जनार्दन, और वस्तुतः है भी भगवान विष्णु ही। उसने कहा, भगवान आप जनार्दन हैं, विप्र रूप में आए हैं, मैं प्रसन्न होकर के आपको प्रणाम करती हूं। मैं उपवर्धन की पत्नी हूं और चित्ररथ की कन्या हूं, पुत्री हूं, मेरा नाम मालावती है। पत्युर जीवनम याचयामी प्रभो तेन बिना जगत शून्यम वर्तते। भगवान मैं अपने पति का जीवन चाहती हूं, इसलिए इन सब देवताओं का आवाहन किया है। एक स्त्री के लिए उसके पति की उपस्थिति का क्या अर्थ है, ये भगवान आप समझे ना समझे, पर एक स्त्री तो समझ ही सकती है। संसार अपने कार्य के साधन में बड़ा व्यग्र दिखता है। स्वकार्य साधने सर्वे व्यग्राश्च जगति तले, भावा भावम न जानन्ति केवलम स्वार्थ तत्पराः। उस मालावती ने कहा कि भगवान इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने मन के अनुरूप जगत रचना करना चाहता है, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उसी में व्यग्र है, उसी में वो लगा हुआ है। वो भावा भाव को नहीं जान सकता, केवल स्वार्थ साधन में तत्पर है। इसलिए मैं भी अद्य यद्येते देवाः मम पतिन्न दास्यन्ति, मैं कहती हूं भगवान मैं भी उसी संसार का एक अंग हूं। कितना भी प्रवचन करो, कितना भी मुझको सांत्वना दो, परंतु जब तक मेरा लक्ष्य सिद्ध न होगा, जब तक मुझे मेरे पति का जीवन न मिलेगा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और सुनो भगवान, यदि आज इन देवताओं ने मेरे पति का जीवन नहीं लौटाया तो इन सब देवताओं को मैं शाप दे करके नष्ट कर दूंगी। ब्राह्मण के वेश में जो भगवान विष्णु आए, उन्होंने सुनकर के थोड़ी हंसी आ गई। वो कहने, आई भद्रे, अरे देवी, इन विचारे देवताओं को तुम साप देने की भावना व्यक्त कर रही हो कि साप दूंगी, पर इन विचारों को साप देने से होगा क्या? तुम्हारी दृष्टि में ये देवता कर्म फल के दाता हैं, ऐसा माना जा सकता है। ये सच है कि देवता भी कर्म फल के दाता हैं, पर ये जो देवता हैं कर्म का फल तुरंत नहीं देते। ये जीवन से जुड़ी हुई सब बहुत विशेष आवश्यक बातें हैं। हम मनुष्यों की मनोवृत्ति क्या है? सत्कर्म करें हम। आज शास्त्र ने कहा, संत ने कहा, आज फलश्रुति सुन लिया, गंगा नहाने का ये पुण्य होता है, गंगा तट पर तीर्थ में शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करने का ये फल होता है, तो तुरंत कहते हैं अभी हमने पूजा की, लाओ फल। हम सब यही चाहते हैं कि सत्कर्म किया तो तुरंत उसका फल मिले, पर जब हमसे कुछ चूक होती है, असावधानी होती है, कुछ निंदित कर्म हो जाते हैं, तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इसका फल ही ना मिले। ये होगा ही नहीं। आप अपने मन के अंदर इस बात को तोल करके देखो, क्या ये सच नहीं है? सत्कर्म का फल हम हथेली पर सरसों जमाने के जैसे तुरंत चाहते हैं, पर दुष्कर्म का फल हम कभी नहीं चाहते। भगवान ने कहा कि देवी, ये माना कि देवता कर्म फल के दाता हैं, सत्य है, किंतु विलंबेनैव सुचिरेण कालेनैव, ये विलंब से देते हैं और खूब देर के साथ देते। न सद्यः सुचिरेणैव धान्यम कृषकवन नृणाम। जैसे उदाहरण दे रहे हैं भगवान, मालावती तुम किसानी के बारे में जानती हो, कृषक कर्म के बारे में जानती हो,
जैसे किसान अभी बीज बोता है, तुरंत उसकी फसल नहीं आती। किसान बीज आज बोता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद उसको उसका फल मिलता है। गृही च कृषक द्वारा क्षेत्रे धान्यम बपेत सती। जो गृहस्थी अपने खेत में बीज बो करके आता है तो कालांतर में उसका फल प्राप्त होता है, सद्य उसका फल नहीं होता। तद्वत मनुष्य को अपने किए गए कर्मों का फल प्राप्त होता है, परंतु समय लगता है। अन्यदा बीजम बपति अन्यदा अंकुरो भवति। बीज कभी और बोया जाता है, उसमें अंकुरण कभी और होता है। अन्यदा फलति, और दूसरे समय पर उसको फलित होते हुए देखा जाता है। अन्यदा पक्वम भवति, माने फिर कभी वो पकता है, तब कालेन प्राप्नोति, तब जाके कहीं बीज बोए जाने का फल घर आता है। देवी, माना कि तुम्हारे मन की पीड़ा में जान रहा हूं। ये पुण्य भूमि भारतवर्ष है। जो व्यक्ति इस भारतवर्ष में पुण्यवान पुण्य भूमौ च करोति सुचिरम तपः, जो पुण्यात्मा इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में सुदीर्घ काल तक तप करता है, तेसांच फलदातारो देवा सत्यम न संशय। हाँ, सच है, इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में जो पुण्य कर्म करता है उसका फल मिलता है, परंतु प्रेत्य मनुष्य को उसके किए गए कर्मों का फल दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, परंतु देवताओं को और दैत्यों को तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये साधारण नियम है और 99% इस नियम का ऐसे ही पालन होता है। कर्म करोगे, पिछले जन्म में जो किया उसका प्रारब्ध कुछ अंश बना, वो इस जन्म में भोग रहे हो, अब जो करोगे वो अगले जन्म में मिलेगा, परंतु 1% में अवकाश है। शास्त्रों ने कहा कि ये साधारण नियम है, सामान्य, ये आचार संहिता के आधार पर कहा जाता है कि प्रेत्य माने परलोके, पर अत्युत्कटई ही पुण्य पापई ही इहैव फलमश्नुते। त्रिभिर वर्षई ही त्रिभिर मासई ही त्रिभिर पक्षई ही त्रिभिर दिनई ही। पर यदि किसी का अत्यंत उत्कट पुण्य हो अथवा पाप हो तो इसी जन्म में भी उसका फल होने की संभावना है। उसमें 3 वर्ष भी लग सकते हैं, 3 महीने में भी काम हो सकता है, माने 90 दिन में भी काम हो सकता है, 3 पक्ष माने 45 दिन में भी परिणाम आ सकता है, और त्रिभिर दिनई माने 3 दिन में भी अत्यंत उत्कट पुण्य और पाप का परिणाम आ सकता है। इसलिए सामान्य धारा है, सामान्य नियम है कि प्रेत्य माने परलोके, दूसरे लोक में आपके किए गए कर्मों का, शुभाशुभ कर्मों का फल मिलता है। परंतु विशेष धारा है, विशेष प्रावधान है कि 3 महीने में, 3 वर्षों में, 3 महीने में और 3 पक्ष में और 3 दिन में भी संभव है। देवी, सबसे बढ़िया इस संसार में ब्राह्मणानाम मुखे क्षेत्रे श्रेष्ठे अनुसर एव च यो यज्जुहोति भक्त्या च सतत स तत्प्राप्नोति निश्चितम। भगवान विष्णु कह रहे हैं, जो ब्राह्मण वेश में आए हैं, कि इस भारतवर्ष में 2 दिव्य भूमियां हैं बीज बोने के लिए। एक तो भूमि है किसान के लिए उर्वरा भूमि, की अमुक मिट्टी की कक्षा को जाना, गुणवत्ता को जाना, अमुक बीज की गुणवत्ता को जाना, ऋतु चक्र का विचार किया और बीज बो दिया तो फसल अच्छी आती है। अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि हम मनुष्यों से और विशेष करके धार्मिक लोगों से और विशेष करके सत्संगियों से, धर्म क्षेत्र में जिनकी बड़ी ऊंची पहुंच है, उनसे तो हजारों गुना समझदार किसान होता है। ये बात जब आप आ जाते हैं तो कुछ आपको देखते ही कुछ ना कुछ तो होता ही है। अभी तक रामायण की कोई चर्चा नहीं आई, पर आ गए ना। सच बताएं, हमको ऐसे मन में आता है कि हम धार्मिक जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं,
निपट बुद्धू हैं। और जिन ग्रामीण कृषकों को, किसानों को ऐसे ही समझा जाता है, वो हमसे लाख गुने अधिक समझदार, विचारवान हैं। हाँ, उसी की बात करने जा रहे थे। वो विचार करता है ऋतु चक्र का। वो ये नहीं कहता कि मेरी मर्जी, मेरा समय, मैं चाहे जब बीज बोऊं, चाहे जो बीज बोऊं, चाहे जिस मिट्टी में बोऊं। पर वो मिट्टी की गुणवत्ता जानता है कि इस मिट्टी में ये बीज इस समय पर बोने पर फसल आएगी। और हम चाहते हैं कि चाहे मुहूर्त कोई हो, चाहे व्यक्ति की कक्षा कोई हो, चाहे मंत्र कोई हो, पर फल तुरंत आ जाए। अभी आपने, किसान तो ऋतु चक्र का विचार करता है, इतना ही नहीं, अपने खेत की मिट्टी की गुणवत्ता जानता है, इतना ही नहीं, बीज की भी कक्षा पर विचार करता है, इतना ही नहीं, वो बीज बोने से पहले खेत को तैयार करता है, खरपतवार निकालता है, कूड़ा करकट हटाता है, मिट्टी को गीली करता है, और सीधे गीली मिट्टी में बीज नहीं बोता जब तक वो उचित अवस्था को प्राप्त ना हो जाए, बीज बोने योग्य ना हो जाए, उसमें नमी भी हो और उसमें शुष्कता भी हो। अधिक गीली भूमि में बीज बोया तो बीज गल जाएगा, अधिक सूखी में बीज बोया तो बीज नष्ट हो जाएगा। ये सब विचार करता है। और हम धार्मिक लोग बोले जब चाहें तब। और इतने के उपरांत भी किसान की एक ऐसी चातुरी की चर्चा तुलसी बाबा कर रहे हैं कि धान्य बोने के बाद भी खेती में कोई खरपतवार ना उगाया हो, घास ना उगाई हो, कांटे ना उगाए हो, इसलिए वो कृषि निरावही चतुर किसाना, वो चतुर किसान अपनी खेती को निराता है। और हम अपने पुण्य की खेती में उगी हुई ईर्ष्या की, विद्वेष की, क्रोध की जो घास उगी है खड़ी, जिसमें पुण्य का धान्य दब गया है, उस गंदगी को निकालना नहीं चाहते। अपने जीवन में एक तरफ माला भी जप सकते हैं, दूसरी ओर हम झूठ भी बोल सकते हैं, एक ओर हम व्रत भी कर सकते हैं, गंगा भी नहा सकते हैं, दूसरी ओर चोरी भी कर सकते हैं। तो कैसे अच्छी फसल आएगी? अच्छी फसल पाने के लिए अच्छे किसान बनना चाहिए। अपने पुण्य की खेती कर रहे हो तो पक्के वाले किसान बनो, सब विचार करना चाहिए। जब आपका चित्त निर्मल हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, ये चित्त का क्षेत्र पवित्र हो जाएगा, तो थोड़ा बोया बीज भी बड़ी दिव्य फसल देगा। और कूड़े करकट से भरे मन की गंदगियां दूर की नहीं। एक साधारण नेता को, मंत्री को, अधिकारी को बुलाते हो तो अपना घर सजाते हो, उनके बैठने की जगह पवित्र करते हो, अपनी गली को स्वच्छ करते हो, न जाने कैसे कैसे स्वागत की तैयारियां करते हो। अखिल भुवन के अधिष्ठाता परमात्मा को अपने हृदय के सिंहासन पर बुलाने के लिए आपके मन की गंदगी को रंच मात्र भी दूर करना चाहते नहीं। तो हमारे भगवान क्या इन आजकल के नेताओं से भी गए गुजरे हैं क्या? हड़बड़ाहट होती है, सबको सूचित करते हो, अमुक वाले आ रहे हैं आज, वो वाले आ रहे हैं, इसलिए इधर ये मीठा, इधर ये फल, इधर ये सफाई, इधर ये सुगंधी, इधर ये प्रकाश, इधर ये पुष्प। और अपने हृदय में आराध्य को, जगत त्रैलोक्य के अधिष्ठाता परमात्मा को बुलाना चाहते हो और मलिनता दूर नहीं करना चाहते। इसलिए भगवान ने यहां पर उदाहरण दिया कि ब्राह्मणानां मुखे क्षेत्रे श्रेष्ठे अनुशर एव च यो यज्जुहोति भक्त्या च स तत्प्राप्नोति निश्चितम देवी। ये ब्राह्मण का मुख और ये अनुशर माने उर्वरा भूमि, ये दोनों के दोनों भारतवर्ष में बड़े दिव्य हैं। जो व्यक्ति जैसा बीज बोता है भक्ति पूर्वक, वैसा उसको फल मिल जाता है। न बलम न सौंदर्यम न ऐश्वर्यम न धनम सुतः और नैव स्त्री न च सत्कांतः किम भवेत तपसा विना। आपने अपने जीवन में तप नहीं किया तो ब्राह्मण बालक के रूप में आए, पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अरे भैया, आपने अपने जीवन में तपस्या नहीं की
तो आपको सत्कांत माने सतपति की प्राप्ति कैसे होगी? आपको सतपत्नी माने अच्छी स्त्री की प्राप्ति कैसे होगी? आपको उत्तम पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? आपको उत्तम धन, उत्तम ऐश्वर्य, उत्तम सौंदर्य और उत्तम शक्ति तब प्राप्त होगी जब आपने तपस्या की होगी। रामचरितमानसकार इस बात को बहुत भाव से कहते हैं। तपबल प्रपंच, तपबल रचई प्रपंच विधाता। ये ब्रह्मा भी इस प्रपंच की रचना करते हैं तो उसके मूल में शक्ति प्राप्त होती है तप से। भगवान शंकर में संहारणी शक्ति आती है तो तपस्या के बल पर, भगवान विष्णु में पालनी शक्ति आती है तो तपस्या के बल पर, और तो क्या कहें, सारी सृष्टि में जिसने अपना एक छत्र ऐसा दबदबा कायम किया कि सारी धरती के क्या त्रैलोक्य के सब बड़े बड़े शक्तिशाली उसके नाम से कांपते थे। हम चर्चा कर रहे हैं रावण की, हम चर्चा कर रहे हैं हिरण्यकशिपु की। उन्होंने भी तपस्या के बल पर किया। जब रावण तप के बल पर त्रैलोक्य को प्रभावित कर सकता है तो आप तपस्या के बल पर क्यों नहीं प्राप्त कर सकते जो आपके मनोरथ हैं? पर कुछ तो संयम हो, कुछ तो तप हो, कुछ तो। आप बीज बोना चाहोगे नहीं और फसल अच्छी पाओगे तो कैसे होगा? संयम का बीज बो, त्याग का बीज बो, और जितना त्यागोगे उतना अधिक पाओगे। एते ब्रह्मादयो देवाः विद्यमानाश्च संसदि। अरे देवी, ये जो ब्रह्मादिक देवता हैं, ये जितने के सब बैठे हैं, दुर्गा की उपासना से भी सब कुछ सिद्ध हो सकता है, मनुष्य पा सकता है। मैं मानता हूं भगवान शंकर की उपासना से भी उत्तम वर प्राप्त हो सकता है, उत्तमाच भार्या प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मा के वरदान से भी सब कुछ मिल सकता है। भगवान सूर्य की उपासना से भी आरोग्य, ऐश्वर्य, विद्या प्राप्त हो सकती है। विद्या यशद धनम धान्यम प्रतिष्ठान चापनोति। गणपति की उपासना से भी ये सब कुछ मिल सकता है, विष्णु की उपासना से भी सब कुछ मिल सकता है। परंतु हे मालावती, भगवान कृष्ण तो निर्गुण हैं। इन सब देवताओं के जो नामोल्लेख किए हैं, इनसे संसार का ऐश्वर्य मिल जाएगा, जो जो कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। परंतु श्री कृष्णस्तु निर्गुणः प्रकृते परः ब्रह्म विष्णु शिवादि भी पूज्यो। ये भगवान कृष्ण तो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि के द्वारा भी वंदनीय, पूजनीय हैं, और उनकी कृपा यदि हो जाए तो मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए तस्य दासत्वम एव परम न तो भुक्ति। इसलिए मैं ये मानता हूं कि भगवान कृष्ण की दास्य भक्ति प्राप्त हो जाए तो मुक्ति भी उसके सामने तुच्छ हो जाती है। भो देवी तब भरता केन रोगेण मृता। बता, तेरा पति किस रोग से मरा है? मैं तो वैद्य भी हूं, चिकित्सक हूं, तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा। और सुनो, यदि 7 दिन के अंदर का मरा हुआ भी व्यक्ति होगा तो मैं उसको जीवित करने की प्रतिज्ञा करता हूं। बता, तेरा पति किस बीमारी से मरा है? इसका मतलब समझ लीजिए, आपके सनातन धर्म की चिकित्सकीय धारा में ऐसी सामर्थ्य है कि 7 दिन हो गए किसी को मरे हुए तो भी उसको जीवित किया जा सकता है। भगवान कह रहे हैं सप्ताह मध्य यदि 7 दिन भी हो गए होंगे तो फिर मैं उसको जीवित कर दूंगा। ऐसा जब भगवान ने कहा तो मालावती ने कहा, भगवान हे वेद विदांबर, मैं ये नहीं चाहती कि आप ऐसा करो वैसा करो। मैं ये चाहती हूं एक बार मेरे सामने काल को, यमराज को, मृत्यु की कन्या को मेरे सामने लाके खड़ा कर दो। मैं मृत्यु की कन्या से पूछूंगी उसने मेरे पति का असमय में जीवन क्यों लिया। मैं काल से 2 बात करना चाहती हूं, उसने मेरे पति को क्यों उठाया, क्यों मारा।
मैं यमराज से दो दो बात करना चाहती हूं कि उसने क्यों असमय में मेरे पति को मारा है। महाराज इन तीनों को बुला दीजिए। कहते हैं ब्राह्मण बटु माने भगवान विष्णु जो ब्राह्मण के वेश में आए, उन्होंने तीनों को बुलाया, सामने खड़ा कर दिया। मालावती ने सबसे पहले देखा मृत्यु की कन्या कृष्ण वर्ण की है, बड़ा भयंकर रूप है, 6 भुजाएं हैं उसके, और चतुष्षष्टि सुतान्विता, उसके 64 पुत्र हैं, संततियां हैं। उसके पीछे खड़े हुए काल को देखा है, षड्वक्त्र हैं, षोडश भुजा वाले हैं, और चतुर्विंशति लोचनम, 24 उनके नेत्र हैं, और षटपादम कृष्ण वर्णम, 6 उनके पैर हैं। काल को देख रही है, मृत्यु की कन्या को देखा, काल को देखा, और उनके पीछे भगवान सूर्य के पुत्र यमराज खड़े हैं, जो निरंतर भगवान कृष्ण के पवित्र मंत्र का जप कर रहे हैं। मालावती ने सबसे पहले यमराज से पूछा, महाराज आपने मेरे पति का जीवन क्यों लिया, आप इतने निष्ठुर क्यों हो गए, समय का उल्लंघन करके आपने मेरे पति का जीवन क्यों लिया। तो धर्मराज ने कहा, देवी ना मेरा कुछ बस चलता है, न काल का कोई बस चलता है, न मृत्यु की कन्या का कोई बस चलता है। ऐसा समझ लीजिए समय से पहले कोई नहीं मरता। ईश्वराज्ञा बिना, ईश्वर की आज्ञा के बिना देवी, और समय के बिना कोई संसार में नहीं मरता। और फिर मुझको तो बाद में पूछना, पहले आप मृत्यु की कन्या से पूछो ना, यम गृह्णाति तमेवाहम। मृत्यु की कन्या जिसको स्वीकार कर लेती है, मृत्यु कन्या कौन, बोले बुढ़ापा। मौत की पुत्री का नाम है जरावस्था। ये जो जरावस्था जिसको जीर्ण कर देती है, पकड़ती है, मैं तो काल को आदेश देता हूं, काल उसी को उठा करके मेरे पास ले आता है। ऐसा कोई संसार में अपने मनमानी से नहीं कर सकता। इसलिए तुम मृत्यु कन्या से पूछो वो क्यों और किसको और कब उठाती है। एक बात कहूं, अपनी मृत्यु के बारे में टेंशन फ्री रहा करो। बहुत सारे लोगों को यही चिंता रहती है, पता नहीं कहाँ मरेंगे, पता नहीं कब मरेंगे, पता नहीं कैसे मृत्यु होगी। और लोग पूछते हैं महाराज कब, हाथ देख के बता दो। अरे बाबा अपना ही हाथ देख लेते, हाथ देखना आता कि कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे और कैसे मरेंगे। नहीं, हमारे मन में जी गंगा का किनारा हो, अमुक जी हो, काशी जी हो, वृंदावन जी हो, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। शुभ विचार रखना, शुभ संकल्प करना, ये तुम्हारे हाथ में हो सकता है, परंतु व्यर्थ में इस दुश्चिंता में पड़े रहना क्या फायदा इससे। बिल्कुल अपने सर से बोझा उतार करके फेंक दो। आज ही अभी इसी समय मृत्यु का ठेकेदार जिसको टेंडर पास करके देगा, उसकी मर्जी, जहां उठाए, जैसे उठाए और जब उठाए, ये उठा करके ले जाएगा। मरने के बाद हमारा क्या, प्राण निकलने के बाद अपना क्या। वो मृत्यु रूपी ठेकेदार को काम मिल चुका है, टेंडर पास हो चुका है, इतने इतने लोग इस दिशा में, इस देश में, इस स्थान पर, इस तिथि को, इस समय तुमको उठाना है। बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, बढ़िया खिले खिले, और जो थोड़ा चमक अधिक बखेरता है उसका स्टाइल अलग ही होता है, अलग दिख रहा हो, लोग हाथ जोड़ रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। तो जो ज्यादा खिलता है वो जल्दी पकड़ में आता है। तो बाग में खिले हुए फूल को माली ने अपनी दृष्टि से देख लिया, अच्छा ये वाला खिला हुआ, ये वाला खिला हुआ है। तो माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, हे सब खिले हुए फूलों सुनो। उनमें छोटी छोटी बीच बीच में कलियां भी थी। तो माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए, और काल हमारी बार, या फिर हमारी बार।
वो जो मृत्यु का माली आएगा इस संसार रूपी उद्यान में, इसमें से जिनके फूल चुके होंगे, सब कर्म परिपूर्ण हो गए होंगे, घट पूर्ण हो गया होगा, हिसाब बराबर हो गया होगा, नक्की हो गया होगा, खाता क्लोज होने वाला होगा, उसको उठा उठा करके ले जाएंगे। जो बचे हैं वो सोचें कि हम अमर हैं, बोले फिर हमारा भी नंबर आएगा। आज यहां कोई और प्रवचन की भूमिका में है और नीचे बैठने वालों में कोई और, बीते वर्षों में कोई और इसकी शोभा बढ़ाते थे और यहाँ की शोभा कोई और आने वाले दिनों में, कलों में कोई और यहाँ बैठेगा, कोई और वहां। ये परिवर्तन है शाश्वत। इस परिवर्तन को जो प्रसन्नता के साथ अंगीकार करता है, उसके आनंद में कभी कमी नहीं आती। और जो बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वही आंसू गिराता है, वही शोक मनाता है, वही पीड़ित होता है। कोई शाश्वत नहीं, कोई निरंतर नहीं। इसलिए अवसर मिला है तो कुछ अपने हाथों से अपने जीवन में अच्छा कर जाओ। मुझे ये दोहा बहुत अच्छा लगता है, बारंबार स्मरण करना चाहते हैं अपने लिए। यदि उस बहाने से आपके भी काम आ जाए। भूमा या संसार में तीन वस्तु हैं सार, मीठी बोली, नम चलन, करना परोपकार। आपको स्वतंत्रता है, आप चाहो तो कड़वा बोल सकते हो, इतना कर्कश बोल सकते हो कि सुनने वाले का हृदय छलनी हो जाए। और कोई तो मानो भगवान ने बनाई इसीलिए है कि ऐसा ही बोलना है कि सुनने वाले के प्राण निकल जाएं। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। अपने जीवन में आपको कुछ अच्छा कर सको न कर सको, पर यह तो हमारे हाथ में हो सकता है कि हम ऐसा कुछ न बोलें जिससे कि दूसरे का हृदय पीड़ित हो। उसके हृदय में परमात्मा बसता है। तुमने ठेकेदारी ली है कि तुम पुण्यात्मा हो, ये पापात्मा है, तुम अच्छे हो, ये बुरा है, ये अधम जीव है। ये तुम्हारे पास में चश्मा है पहचानने का कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। और मैं कहता हूं कि समाज में जितने बड़े करके प्रसिद्ध हैं उनकी परवाह करो या मत करो, परंतु जो दीनहीन है, जो अनाथ की भांति है, जो असहाय है, उसकी चिंता अवश्य करना, क्योंकि उसकी चेतना को, चित्त को पीड़ा पहुंच गई तो परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। भागवत जी में भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मण के शरीर में और दुहती माने गऊ के शरीर में और जो निराश्रित हैं उनके शरीर में मैं ही हूं। जो इनकी अवहेलना करता है, इनका तिरस्कार करता है, उसको कभी क्षमा नहीं मिलती। मीठी बोली किसी ने कहा कोयल से, अरे तू क्या है, तेरे पास में इतना क्या गुण है कि सारी धरती तेरे गीत गाती है, हर कोई तेरी बात सुनने के लिए लालायित रहता है, क्या है तेरे पास में, तू किसी काम की नहीं है। और हां, कोयल किसी काम की नहीं है इस संसार में। और कौआ से पूछा, रे भाई तेने किसी का क्या छीना है जो हर आदमी तेरा नाम आते ही मुंह बिचकाता है। और कौआ बहुत काम का है। कोयल और कौआ में देखेंगे तो कौआ उपयोगी है। आप तो सनातन धर्मी हो, आपके तो बड़े काम का है, पूरे साल काम नहीं आए तो 15 दिन तो बहुत काम का है। उन 15 दिनों में कौआ नखरे करता है, गुस्सा दिखाता है। 350 दिन बेटे पानी के लिए नहीं पूछा, आज परेशान करा, को नहीं खाऊं, मैं को नहीं आऊं, कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कि को नहीं आऊं। 350 दिन कहां गया था, मैं पानी के लिए तरसता था। पर हम सनातनी तो प्रतिदिन काक बलि के रूप में, स्वान बलि के रूप में, पिपीलिका के लिए, सबके लिए देने वाले हैं। मानो इतना उपयोगी है कि यदि पितृश्राद्ध के दिनों में कौआ ने आपके द्वारा प्रदत्त वो प्रसाद पा लिया तो ये विश्वास हो जाता है कि आज हमारा श्राद्ध हमारे पितरों तक पहुंच गया। इतने काम का है। आजकल तो मोबाइल आ गया, उससे पहले पत्र थे। कहते हैं उससे पहले तो कौआ मुडेर पर आकर के बोल जाए तो प्रियतम के, प्रियवर के, अतिथि के, पाहुना के आगमन की सूचना दे जाता था। इतने काम का है।
बोले कागा काको धन हरे और कोयल काको देत, और मीठी बाणी बोल करके बस अपनों कर ले। बिना किसी उपयोगिता के भी मधुर भाषण मात्र से कोयल ने सारे संसार को अपने बस में किया, अपने अपने पक्ष में किया, और उपयोगी होने पर भी, काम का होने पर भी कर्कश बोलने के कारण कौआ बेचारा गालियां खाता है। तो कौआ बनना है कि कोयल बनना है, ये आपके हाथ में है। मीठी बाणी नम चलन, मीठी बोली नम चलन, किस बात का अभिमान है? क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे जैसा सुंदर दुनिया में कोई नहीं क्या? तुम्हारे जैसा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं क्या? तुम्हारे जैसा संपत्ति वाला कोई नहीं क्या? तुम्हारे जैसा पद और अधिकार वाला कोई नहीं क्या? किस बात का अभिमान है रे? भगवान ने जितने दिन तक तुमको कुछ चमक के साथ रखा है, कोई नहीं पूछता है। जब तक चेहरे पर चमक है और जेब में जान है, तब तक तुम्हारी जय जयकार करने वाले लोग हैं। मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिए जाते हो, कोई पानी की नहीं पूछता है। बुरे समय में केवल वो काम आता है जो तुमने अच्छे समय में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया है। तो बुरे समय में जब संकट का समय आएगा तो लोग तुम्हारे प्रति सहानुभूति से भर जाएंगे। अच्छा भी समय हमेशा नहीं रहना है, जैसे बुरा समय हमें हमेशा नहीं रहना है। इसलिए मीठी बोली नम चलन, और जो बन सकता हो, किसी की आंखों पर आंसू हैं, आप ऐसा करो कि आंसू सूख जाएं। किसी का चेहरा उदासी से भरा है, ऐसा कुछ कर जाओ कि उसके चेहरे पर प्रसन्नता खिल जाए। कोई परेशान है, अभाव से पीड़ित है, कुछ ऐसा करो कि उसका अभाव मिट जाए। ये उपकार है, ये है मनुष्य के जीवन की सार्थकता, सफलता। मृत्यु कन्या से पूछा कि तुम तो देवी, तुम तो स्त्री हो, स्त्री होकर के भी मेरी पीड़ा को नहीं जानती क्या? मेरे पति के प्राणों का हरण तुमने किया है, तुमको थोड़ा भी दुख नहीं पहुंचा क्या? मालावती ने मृत्यु की कन्या से कहा। तो मृत्यु की कन्या ने कहा, देवी मैं भी तो कर्मचारी हूं, मैं परमात्मा के द्वारा नियुक्त मात्र हूं। एतत् कर्मणि नियुक्तास्मि, कदाचित काचित एकमात्र मार्ग बचता है। देवी मैं क्रूर नहीं हूं, पर किसी अपने शासक के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा इस कार्य को संपन्न करने में मुझको लगा दिया गया, करना पड़ता है। बचने का एकमात्र उपाय है, काचित कोई, कदाचित कोई सती अपने तेज से मुझको भस्म कर दे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। ये मैं हूं, मेरे पुत्र ये व्याधियां हैं, सब काल के द्वारा प्रेरित होने पर ही अपने अपने कर्मों का संपादन करते हैं। इसमें न मे दोषः न मे पुत्राणांच दोषः, न मेरा दोष है, न व्याधि रूप मेरे बीमारी रूप रोग रूपी मेरे पुत्रों का दोष है। इसलिए तुम तो काल से पूछो, मैं तो बहुत छोटी कर्मचारी हूं। मालावती ने कहा, अरे काल देव, आपने मेरे पति का हरण क्यों किया? तो काल ने कहा कि देवी क्यों मेरे ऊपर मिथ्या कलंक लगाती हो? को बाहं कह कालः, मैं किस बात का, और कह यमः, और काच काल कन्या, ना तो मैं, न काल, न यमराज, न काल कन्या, और केच व्याधयः, ये कौन व्याधियां बेचारी किसी का क्या बिगाड़ सकती हैं? वयम सर्वे ईशाज्ञा पालका, हम तो केवल भगवान के विधान का अंग हैं। जैसा जैसा भगवदीय विधान होता है वैसा वैसा करते हैं। जिसके भय से वायु समय पर चलता है, सूर्य जिसके भय से समय पर उदित होता है, अग्निर्दहति काल कालम मृत्योर मृत्युम सर्वेश्वरम श्री कृष्णमेव चिंतय। इसलिए देवी काल, काल कालों के भी काल, मृत्यु की भी मृत्यु, सर्व जगत नियंता भगवान सर्वाधार कृष्ण का चिंतन करो। व्यर्थ की बातों में मन लगाने से कुछ नहीं होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। काल भी बेचारे ऐसा कह करके चुप हो गए। तो फिर ब्राह्मण देवता से पूछने लगी, ब्राह्मण देवता ने कहा, अब बता तेरी क्या जिज्ञासा है? देख ना तो
मृत्यु की कन्या जरा ने तेरे पति को उठाया, न इस काल ने तेरे पति को उठाया, और न ही यमराज की सामर्थ्य के तेरे पति को उठाए। सर्व सर्वेश्वर परमात्मा सर्वनियंता जगदाधार श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले, बता इसके अतिरिक्त तेरी क्या जिज्ञासा है। मालावती ने कहा, भगवान ये जो व्याधियां हैं ये प्राणों का हरण करती हैं, तो क्या इस संसार में इन रोगों का, व्याधियों का शमन करने के लिए कुछ उपाय नहीं है क्या? हमने तो सुना है कि जितने संसार में रोग हैं उन रोगों का कारण और निवारण दोनों का उपदेशक शास्त्र आयुर्वेद है। तो जब आयुर्वेद है तो व्याधियों का समाधान हो जाना चाहिए। फिर महाराज क्यों मर जाते हैं लोग? ब्राह्मण देवता कहते हैं, देवी श्री कृष्ण एव सर्वेश्वरः सर्व कारण कारणः स एव वेदान ससृजे। उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण ने वेदों का सृजन किया और पंचम वेद के रूप में उन्होंने ही आयुर्वेद को बना करके भगवान सूर्य को प्रदान कर दिया। और भगवान सूर्य ने भगवान कृष्ण से आयुर्वेद रूपी दिव्य शास्त्र प्राप्त करके रखा नहीं, अपने 16 शिष्यों को ये आयुर्वेद शास्त्र पढ़ाया। यहां रोगों के स्वरूप की चर्चा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। उनके नाम हैं, मुख्य रूप से 64 रोगों की बात कही है। वो कैसे होते हैं, वात पित्त कफ के कारण, इसका उल्लेख है। और इनका समाधान कैसे होना, इसकी भी चर्चा है। पूजा महाराज भास्कर माने भगवान सूर्य के वो 16 शिष्य कौन हैं और उन्होंने इस आयुर्वेद को विस्तारित करने के लिए क्या कार्य किया? तो कहते हैं धन्वंतरी नाम के पहले चेले हैं भगवान सूर्य के। उन्होंने चिकित्सा तत्व विज्ञान की रचना की, दिवोदास ने चिकित्सा दर्पण की रचना की, काशीराज ने चिकित्सा कौमुदी की रचना की, और अश्विनी कुमारों ने चिकित्सा शास्त्रतंत्र बनाया, और नकुल ने वैदिक सर्वस्व बनाया, सहदेव ने व्याधि सिंधु विमर्दन नामक ग्रंथ लिखा, और यमराज ने ज्ञानार्णव महातंत्र लिखा, च्यवन महर्षि ने जीव दानम तंत्र लिखा, और जनक जी महाराज जो योगी हैं उन्होंने वैद्य संदेह भंजन नामक ग्रंथ लिखा, बुध ने सर्वसार तंत्र लिखा, महर्षि जाबाल ने तंत्र सार, जाजली ने वेदांग सार तंत्र, और पैल नामक मुनि ने निदान तंत्र, करथ ने सर्वधर तंत्र लिखा, और महर्षि अगस्त ने द्वैध निर्णय तंत्र की रचना की। चिकित्सा शास्त्र के जो बीज हैं, एतानि तंत्राणि षोडश ग्रंथों में उन सब का निरूपण किया गया। इसका परिणाम व्याधि नाश के साथ साथ बलाधान करने वाले ये सब हैं। भगवान सूर्य ने आयुर्वेद पयोनिधि का मंथन करके दिव्य नवनीत निकाला और वो लोक कल्याण के लिए हमारे और आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वैद्य का वैद्यत्व किसे कहते हैं महाराज? वैद्य की संज्ञा का तात्पर्य क्या है? बोले आयुर्वेद के जो विज्ञाता हों, आयुर्वेदस्य विज्ञाता चिकित्सा सुयथार्थवित, चिकित्सा विज्ञान के वास्तविक ज्ञाता जो हैं, और साथ में धर्मिष्ठश्च और दयालुश्च, धर्म के मर्म को जानने वाले भी होने चाहिए, और दया का भाव भी चित्त में होना चाहिए। तेन वैद्यः प्रकीर्तितः। वैद्य को वैद्य इसलिए मात्र नहीं कहते कि वो बीमार आवे तो मगन होकर के पैसा कमावे। जब तक आयुर्वेद की पद्धति से, सनातन धर्म की धारणाओं से अनुप्राणित वैद्यों के द्वारा चिकित्सा विज्ञान प्रवृत्त था, तब तक शोषण नहीं था। वैद्य शोषक नहीं थे, वैद्य पोषक होते थे। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपनी औषधियों के द्वारा वो लाभान्वित कर सकते थे, तो अमीर से अमीर व्यक्ति के निमित्त वो दिव्य भस्म आदि बना करके उनके अनुरूप औषधियां उपचार करते थे। पर आज तो चिकित्सा के नाम पर जैसा धड़ल्ले से धंधा चल रहा है, दो ही क्षेत्र हैं पैसा कमावे के। एक तो इंस्टीट्यूट खोल लो,
माने शिक्षा के मंदिरों को और चिकित्सा के मंदिर जो सबसे अधिक उपकारक क्षेत्र थे, दोनों को धन कमाने का साधन बना लिया। आप में यहां कोई ऐसे परिवार से जुड़े हों जिनके यहां चिकित्सा और शिक्षा प्रमुख व्यवसाय के रूप में हो, तो आप ऐसा समझ लेना कि तुमको छोड़ करके बोल रहे। अब नहीं समझो तो कोई बात नहीं, क्या बिगड़ रहा है। आप हमारे सनातन धर्म परंपरा के अतीत को देखोगे तो शिक्षा पर और चिकित्सा पर मुझे ऐसा समझ में आता है कि बिना किसी राजतंत्र के, बिना किसी राजा के हस्तक्षेप के गुरुकुल कैसे चलते हैं। एक गुरुजी ने अपने गांव में, गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे कुटिया डाली और जितनी सामर्थ्य है उतने विद्यार्थी अपनी अपनी अधिकार की सीमा में शिक्षा लेकर के यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और धनुर्वेद भी सिखाया जाता, आयुर्वेद भी सिखाया जाता। उसमें जिसको आजकल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसको अभियंता कहते हो, ये सब लोहारी का, बढ़ई का सारे काम सिखाए जाते। आप कहते हो अंग्रेज आए तब जाकर के भारतवर्ष में कुछ नयापन दिखा, आप कहते हो मुगल आए तब दिव्य भव्य भवन बने, ये लाल किला बना, ताजमहल बना। ये इतने बड़े धनवान और इतने बड़े वैज्ञानिक थे, शिल्पकार थे, तो अरब देशों में 1000 साल पहले क्यों नहीं इन्होंने अपने घर बनाए। आप ये सोचो कि ये बहुत बड़े थे, भारतवर्ष में कुछ था ही नहीं। आप भारतवर्ष की जो पवित्र सनातन धर्मी धारणा के मंदिर हैं, पुरातन मंदिर, उनका दैर्घ्य माने दीर्घता, विशालता, उनकी समुन्नतता देखो कि कोई यंत्र नहीं थे। चित्तौड़ में जो दिव्य वो विजय स्तंभ बना है, कहां कहां की बताएं आपको। पूरा भारतवर्ष इतना दिव्य, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य से सजा है, और आप हमको पाठ पढ़ाते हो कि अंग्रेज आए तो भारत में कुछ हुआ, मुगल आए तो भारत में कुछ हुआ। इनके पास हमने तो ये तक सुना है कि जिस समय भारतवर्ष में लाखों गुरुकुल चलते थे, तब इंग्लैंड की राजधानी में पहला कोई पाठशाला खुली। यहां जिस समय गांव गांव में गुरुकुल चलते थे। इसलिए भारत के अतीत का दर्शन करोगे तो शिक्षा और चिकित्सा सामान्य से सामान्य व्यक्ति को बड़ी सहजतया उपलब्ध थी। बीच के समय में ये जो कालखंड आया, परतंत्रता के कारण जो गतिरोध आया, उसके कारण हम हारे गए। हारे भी अपनों से ही हारे हैं। हम मारे गए तो भी अपनों से ही मारे गए हैं, ठगे गए तो अपनों से ही ठगे गए हैं, और दूसरे तो कहां से आते। मुट्ठी भर मुगल आए, यहीं के लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया और हमारे ही लोगों के द्वारा हमको मरवाया गया। मुट्ठी भर अंग्रेज आए, सेना में भारतीयों को भर्ती किया और उन्हीं के द्वारा हम पर ही शासन किया गया। मुट्ठी भर लोगों ने चतुराई के, चालाकी के बल पर। इसलिए चिकित्सा और शिक्षा दोनों के दोनों जो समाज के प्रत्येक वर्ग को उदारता पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक, योग्यता के अनुसार, अधिकार के अनुसार प्राप्त होने चाहिए थे, वो पैसा कमाने का धंधा हो गए। ऐसा तो भारत नहीं होना चाहिए जैसा दिख रहा है। अभी इतना विभत्स रूप है, हम तो कभी कभी सुनते हैं कि बच्चा जन्म बिना उस पद्धति के लेगा ही नहीं। मुझे लगता है कि जितने आप यहाँ 50 वर्ष से ऊपर के बैठे हैं, आप सब समझते होंगे कौन कहता था कि माता को प्रसव के लिए वहीं ले जाना है। आपके गांव के, आपके घर के वातावरण में बड़ी सहजता के साथ में सबका जन्म हो जाता था, और कहो कि लोग मर जाते तो आज नहीं मर रहे हैं क्या?
हमसे हमारी जो पारिवारिक संस्कृति थी, जो सामाजिक एक परस्पर समन्वय का भाव था कि नाल छेदन करने के लिए वही माँ आएगी, भले ही दुनिया में वो अस्पृश्य क्यों ना हो। आप कहते हो हमारे यहाँ छुआछूत था, हाँ है, था भी, परंतु ऐसा अपूर्व स्नेह भरा छुआछूत कि नाई का परिवार एक तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, धोबी का परिवार जुड़ा हुआ है, कुंभकार का परिवार जुड़ा हुआ है, और बड़े से बड़े पवित्र आत्मा के घर में बालक का नालच छेद होगा तो वो निर्धारित जाति है, वो ही आएगी नालच छेद करने के लिए। आपका कोई महोत्सव ऐसा नहीं, कोई उत्सव ऐसा नहीं, कोई पर्व ऐसा नहीं जो समाज के दसियों परिवार आपके पर्व से, आपकी खुशियों से ना जुड़े हों। और आज काम तो सारे आज भी होते हैं, पर हमने दूसरे ढंग के लोग चुन लिए। आज भी पानी पिलाने के लिए कोई और ही आता है। पहले पूरा परिवार तुम्हारे साथ प्रेम के साथ जुड़ा हुआ होता था और प्रसन्न होता था कि मेरे इनके यहाँ पर ये कार्य है। आज भी भोजन बनाने के लिए कोई और आते हैं, आज भी पत्रिका वितरण करने के लिए कोई और आते हैं, आज भी आप सेविंग हजामत आदि कराते हो, पर तब पूरा का पूरा परिवार आपकी प्रीति से, आपकी प्रसन्नता से, आपके महोत्सव से और आपके सुख दुख से जुड़ा रहता था। और आज वो सब काम हो रहे हैं, पर समाज से प्रेम गायब हो गया है, सौहार्द गायब हो गया है, सद्भाव मर गया है, परस्पर एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होने की वृत्ति खत्म हो गई है। जीना तो अब भी है, जीते पहले भी थे। ज्वरादि रोगाणाम, इसमें ज्वरादि रोगों के नाम भी बताए हैं। सबसे बड़ा रोग बताया कि जनक सर्व रोगाणाम दुर्वारो दारुणो ज्वरः। सबसे बड़ा जो रोग है, सब बीमारियों का घर है, कहते हैं बीमारी वो ज्वर है। ये 3 प्रकार का है, बातज, पित्तज और कफज, और एक इनका भी बाप है त्रिदोषज। बोले तीनों भाई क्या कहते हैं? सन्निपात, हाँ, सन्निपात जब हो जाता है सबसे, मृत्यु की कन्या और ये उसके जो व्याधि रूपी पुत्र हैं, ये रोग माने उसके पुत्र हो गए और जरा माने उसकी मृत्यु की पुत्री हो गई। ये भाइयों के साथ भूतल पर परिभ्रमण करती है भगवान की आज्ञा से। हुआ क्या, जब काल को बड़ा अपयश मिलने लगा, यमराज को बड़ी बुराई मिलने लगी, लोग गालियां देने लगे, अरे यमराज तेरा नाश जाए, तू तो बहुत पत्थर दिल है, आज मेरा भाई मार दिया, आज मेरा पति मार दिया, मेरा पुत्र मार दिया, मेरी पत्नी गई। तो यमराज रोते रोते ब्रह्मा जी के पास में गए, प्रभु मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, ऐसा काम दिया है आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई एक लोक के लोकपाल हो, तुम्हारा बड़ा सम्मान है, बड़े पद पर, वो धर लो अपनी, मैं तो क्या देता हूं, क्या करते हैं, रिजाइन, हाँ त्याग पत्र देता हूं, रिजाइन करता हूं, मुझे नहीं करनी है नौकरी। ब्रह्मा जी ने समझाया बुझाया, कहा कि बताओ क्या बात है, क्या समस्या है। बोले महाराज मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, और तो क्या बताऊं, धरती पर मेरा नाम भी मेरा नाम तक भी अपने बच्चे के नाम पर नहीं रखना चाहते, इतना लोग मुझसे घृणा करते हैं। तो भगवान ने कहा त्याग पत्र मत दो, कार्य मत छोड़ो, हम एक काम कर देते हैं, आज के बाद तुम्हारे माथे पर कोई कलंक नहीं लगाएगा, हम व्याधियां तैयार कर देते हैं। तो बीमारियों की फौज तैयार करके भेज दी भारतवर्ष में, मानी दुनिया में। बोले अब लोग कहेंगे अरे नहीं बेचारे एक्सीडेंट में मारे गए, कोई नहीं कहता यमराज ने मारे, अरे बुखार आ गया था बस बैठे बैठे चले गए। तो तब से ब्रह्मा जी महाराज ने यमराज को बचाने के लिए व्याधियों को मध्य में रख दिया। अब यमराज भी प्रसन्न है कि मेरे माथे पर काला कलंक का टीका नहीं लगता, लोग अपने आप ही हिसाब कर लेते हैं, इसलिए मरे, डूब के मरे कि जल के मरे कि गोली खा के मरे कि ये खा के मरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर और बड़ा व्यावहारिक है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण। कहते हैं स्वस्थ शरीर के लिए क्या क्या करना चाहिए, मालावती पूछ रही है। ब्राह्मण देवता कहते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन शीतल जल से सवेरे सवेरे अपने नेत्रों को वस्त्रपूतेन जलेन, अपनी आंखों को नित्य प्रातः काल शीतल जल से झपकी मार मार करके धोना चाहिए। देश काल और अवस्था के अनुरूप, हम ये बात जान करके कह रहे हैं, अवस्था के अनुरूप
कभी मेरी बात सुन करके 80 साल के लोग दंड बैठक करने लग जाए। देखा दाखी साधे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग। दूसरे को देख करके तुम भी कूदने लग जाओ और पता चले कि चलने लायक भी नहीं रह पाओ। ऐसा नहीं करना। देश काल और अवस्था के अनुरूप प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम करना ही चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण। यदि संभव हो निषिद्ध तिथियों को छोड़ करके अपने पैरों के तलवे पर तैल मर्दन करना ही चाहिए। अब अपनी प्रकृति के अनुकूल समझ लो, नारियल का तेल अनुकूल है कि बादाम का तेल अनुकूल है कि सरसों का तेल अनुकूल है। ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। और यदि ये संभव हो तो प्रतिदिन व्यक्ति को दधि हयंग बीनंच नवनीतम तथा गुणम नित्यम भुंगते संयमी यो जरा तम नोपगच्छति। जो व्यक्ति यथासंभव नित्य नूतन दधि गौ माता का दधि और हयंगबीन माने नवनीत गुड़ के साथ में नित्य खाता है, वो संयमी व्यक्ति, उस संयमी व्यक्ति को जरा बुढ़ापा आएगा तो सही पर बहुत देर से आता है। और आजकल के तो डॉक्टर सबसे पहले कहेंगे घी नहीं खाना, नहीं नहीं छूना नहीं, मक्खन ना आना। बोली वृंदावन विहारी लाल की। क्या चक्षुर जलंच व्यायाम पादाधस्तैल मर्दनं और कर्णयोर मूर्धनि तैलंच। अपने कान में और अपने सिर पर मूर्धा पर तैल का नित्य यदि कोई मर्दन करता है तो जरा व्याधि विनाशनम, जरा व्याधि का विनाश हो जाता है। आगे कह रहे हैं पापे न जायते व्याधि पापे न जायते जरा पापे न जायते दैन्यम दुखम शोको भयंकर। पाप के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में बीमारी आती है, पाप के प्रभाव से शीघ्रता से जरावस्था आ जाती है, पाप के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में दैन्य दुख शोक आता है। इसलिए पापम महाबैरम दोष बीजम अमंगलम। इसलिए भैया यदि चाहते हो कि जीवन यात्रा प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हो तो यथा संभव निषिद्ध कर्मों के करने से बचो, पाप से बचो। भारते सततम संतो ना चरंती भयातुरा। इसलिए भारतवर्ष में जो सदाचारी संत हैं वो भय के कारण पाप से बच जाते हैं, स्वधर्माचरण करते हैं। एक बात दो बातें और हैं। पैर के अंगूठे में यदि कोई पैर के दोनों अंगूठे में नित्य कोई तेल डालता है उसकी नेत्र ज्योति सुदीर्घ काल तक उत्तम बनी रहती है। ये बात आपने पहले सुनी कि नहीं सुनी? पैर के अंगूठे में। अच्छा ये तो पता है कि आंख में यदि वो हो जाती है, क्या हो जाती है? जो भी समझ रहे हो वही। आंख में तो क्या करना पड़ता है? पैर के अंगूठे में कोई धागा बांधना पड़ता है, हैं? काला धागा। तो काला बांधो या लाल बांधो पर बांधना पड़ता है। अंगुष्ठ में जो नाड़ियां हैं उनका नेत्र से बहुत गहरा नाता है। इसलिए पैर के अंगूठे में जो तेल डाला जाता है, आप कोई प्रयोग करके देखना, आपको सहसा लगेगा यहां डालने पर यहां शीतलता आई है, कुछ अनुकूलता आई है जी, जो आपकी प्रकृति के अनुकूल हो। मान लीजिए आप पित्त प्रकृति को और मैं उसमें सरसों बताऊं तो नहीं चलेगा। यदि आप पित्त प्रकृति के हैं तो नारियल का तेल बहुत निरापद होगा, अच्छा होगा। और यदि आप कफ प्रकृति के हैं तो उष्ण तेल बहुत काम आएगा, बादाम आदि का, सरसों आदि का। तो समझ लेना चाहिए अपने हिसाब से। आपके होठ फट जाते हैं,
ये बड़ी सामान्य सी साधारण सी बात है। होठ फटे हैं तो बचपन में कहते होठ फटे हैं, बोले नाभि में तेल लगा लो, घी लगा लो। कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है? नाभि का और तुम्हारे ओष्ठ का बहुत गहरा नाता है, और नाभि तो पूरे शरीर का केंद्र है, ये मानो मूल है। इस नाभि में, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, तो आपने, मैंने तो ऐसा देखा और सुना, लाभ भी होते हुए देखा गया है कि नाभि में हींग लगा लो। सुना कभी कि नहीं सुना? और पेट में आराम हो जाता। नाभि ऐसा मूल है, इस पर जो विचार करते हैं, जिन लोगों ने अनुसंधान किया है, वो तो कोई ऐसे ऐसे साधन बताते हैं कि नाभि में ये चीज डालोगे तो ये लाभ हो जाएगा, ये डालोगे तो ये हो जाएगा। बहुत अधिक मैं नहीं जानता, पर इतना अवश्य है कि नाभि में प्रतिदिन जो तेल लगाएगा या गोघृत लगाएगा, उसके होठ कभी फटने वाले नहीं है। जिसके होठ विशेष रूप से फटते हों, जल्दी फटते हों, रूखे बहुत रहते हों, ये कार्य करके देख ले। और हमारी बात ठीक नहीं हो तो छोड़ देना, इसमें कौन सा तुम्हारा धन लग रहा है। और यदि प्रयोग करने पर अच्छा हो तो पैर के अंगूठे में और नाभि में इसका प्रयोग करना चाहिए। रात्रि में कभी भी दधि भक्षण नहीं करना चाहिए। मृत्यु रोग करम सदा, रात्रि में कभी भी नहीं करना चाहिए। बसंत में प्रायः भ्रमण नित्य करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में प्रायः अधिकांशतया खाद के जल से, माने कुआं का हो, सरोवर का हो, इस जल से नहाना चाहिए। वर्षा ऋतु में उष्ण माने जो अति शीतल ना हो, ऐसे जल से नहाना चाहिए। वर्षा के जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पहले सायंकाल को भोजन करने वाले देर से बूढ़े होते हैं, कम बीमार होते हैं। जो लोग जितना अधिक रात्रि में विलंब से भोजन करेंगे, वो उतना अधिक डॉक्टरों से मित्रता रखेंगे। आपकी मर्जी है। आपके पास में पवित्र धन और पवित्र समय इस बात के लिए ही है कि वैद्य जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, उनके लिए हंसी करते हुए कहा गया है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। यमराज के सगे भाई महाराज आपको नमस्कार। किसी ने कहा भाई हम यमराज के भाई का क्या मतलब? बोले नहीं, तुम उनसे बड़े हो, बड़े भैया हो। वैद्य ने कहा भाई कैसे बड़े भैया हैं? बोले यमस्तु हरते प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं, पर आप तो प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण करते हैं। यदि आपका समय और संपत्ति आपको अतिरिक्त लगती है और सुख अच्छा नहीं लगता, तो फिर रात्रि का भोजन और विशेष करके दधि आदि से युक्त, ये बात दक्षिण भारत के लिए नहीं है। दक्षिण भारत की प्रकृति में रात्रि को दधि और खट्टा खाना चल जाता है, वहाँ लवणीय क्षारीय प्रांत है। पर विशेष कर हम उत्तर भारत की बात करते हैं, रात्रि को दधि भूल करके भी नहीं खाना चाहिए, उड़द भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। रात्रि को कढ़ी बेसन से संबंधित पदार्थ नहीं खाने चाहिए, और खीरा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो स्वस्थ रहना चाहते हैं। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी महाराज ने सर्वान सुरान ऋषिश्च, देवताओं से और ऋषियों से सबसे कह रहे हैं, भवो सुरा इमाम उपबर्हण भार्याम शोक मुक्ताम कृत्वा आत्मानं रक्षन्तु। ओ ब्रह्मा माने भगवान विष्णु जो ब्राह्मण के वेश में आए, उन्होंने सब देवताओं से कहा ये शाप दे देगी, इसलिए इसको शोक मुक्त करो, इसके पति को जीवन लौटाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, भो ब्राह्मण देव, एषः मम पुत्रो नारदः। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ये मेरा पुत्र नारद ही मेरे शाप के कारण उपबर्हण बन करके आया, और मेरे शाप के कारण ही गंधर्व बन करके आया, और मम शापा देव अस्य जीवनम पूर्णम जातम। अग्रे 1000 वर्ष तक आगे इसकी अभी अवस्था शेष है, ये मरा नहीं है। अभी इस उपबर्हण को 1000 वर्ष तक रहना होगा, इसकी मृत्यु नहीं हुई है। कहते हैं गंधर्व जो बना है,
इसलिए इसकी मृत्यु नहीं हुई। ब्रह्मा जी महाराज ने ऐसा कहा। भगवान विष्णु के बारे में कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु का नामस्मरण मनुष्य के शोक का हरण कर देता है, अमंगलों का हरण कर देता है। विशिष्ट व्याप्ति वचनो नुश्च सर्वत्र वाचकः सर्वव्यापी च सर्वात्मा तेन विष्णु प्रकीर्तितः। भगवान विष्णु का विष्णु नाम इसलिए है, विश्व का तात्पर्य है सर्वव्यापक, नहीं व्यापक, और नु विष्णु में नु का तात्पर्य है सर्वत्र, तो सर्वव्यापी सत्ता को विष्णु कहा जाता है। भगवान का नामस्मरण करें। अपवित्रः पवित्रो वा, अच्छा ध्यान से सुनो और ध्यान से बोलोगे तो ये पवित्र श्लोक बहुत उत्तम भावों से भरा हुआ है और बड़े काम का है। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं इस श्लोक का उच्चारण करते हुए कि भगवान का नाम आपको अंतर मन से और बाह्य दैहिक स्तर पर दोनों रूप में शुद्ध करता है। जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, अपवित्रः पवित्रो वा, जो पीछे तक बैठे हैं और जिन्होंने मौन धारण किया है, कृपया थोड़ी देर के लिए वो भी ऑन हो जाएं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। भगवान विष्णु का नाम यदि कोई श्रद्धा से लेता है तो वो चाहे पवित्रावस्था में हो या अपवित्रावस्था में। इसका मतलब ठंडी के दिनों में कहीं स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, अपने तो काम कर लिया, ऐसा मत कर लेना। लोग चालाक बहुत होते हैं, बोले महाराज ने कहा था चाहे कितना भी अपवित्र हो पवित्र पवित्र वाह कर लो, हो गया काम। इस स्नान के बाद देवोपासना में जाने के लिए जो स्थूल शुद्धि आपने कर ली है, स्थूल शुद्धि माने शुद्ध वस्त्र पहन लिए, शरीर को धो लिया, स्नान कर लिए इत्यादि के बाद जो सूक्ष्म अशुद्धि रह जाती है उसके निवारण के लिए है। कभी तुम शौचालय में बैठ करके कर आओ, अरे भाई कोई भरोसा नहीं ना, करे महाराज आपने कहा था, गंगा के किनारे कहा था, लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, इसलिए सावधान कर देना आवश्यक है। तो जो आपकी दृष्टि में नहीं आती सूक्ष्म अशुद्धि है, वो आंतर हो या बाह्य, भगवान किसी भी अवस्था में आप हो तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो सबाह्याभ्यंतरः, बाहर के साथ आंतर माने आंतर शुद्धि भी संपन्न हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। वो कहते हैं सर्वलोक नियामक सर्व प्राणी नियोजक वो भगवान विष्णु ही हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। अच्छा, व्यक्ति निंदक जो निंदा करता है, इस प्रसंग में क्या ब्राह्मण देवता ने क्या कह दिया? ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे ये सब क्या है, विष्णु नहीं आए, कहाँ है विष्णु, ब्रह्मा आ गए, शंकर आ गए, जबकि स्वयं विष्णु ही ब्राह्मण के रूप में बैठे हैं। अरे भाई विष्णु को भी होना चाहिए, समय पर नहीं, आदिक आदिक कुछ शब्द ऐसे बोले। तो उस समय धर्म ने कहा महाराज महन निंदा भवेद यत्र नैव साधु शृणोति ताम, जहां भगवान की निंदा हो, गुरु की निंदा हो, माता पिता की निंदा हो, वहां सज्जन व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। फिर ध्यान से सुने, तुम्हारे माता पिता की, तुम्हारे गुरु की, तुम्हारे इष्ट की निंदा कर रहे हैं, ये बात नहीं कह रहे। अपने माता पिता की, अपने गुरु की, अपने इष्ट की भी कोई निंदा करता हो तो भी नहीं सुनना। भाई तो हमारा क्या बिगड़ रहा है, अपने माता पिता की निंदा कर रहा है, अपने गुरु की निंदा कर रहा है। तो जो इतना पुण्यात्मा है, अपने गुरु को क्षमा नहीं कर रहा, अपने गुरु को नहीं छोड़ रहा है, तुमको छोड़ देगा, तुम्हारे गुरु को छोड़ेगा?
जो तुम्हारे सामने अपने पूज्य जनों की निंदा करता है वो तुम्हारे पीछे तुमको छोड़ेगा क्या? सज्जन और असज्जन की एक पहचान बताऊं। जो व्यक्ति किसी की अनुपस्थिति में उसकी नकारात्मक बातों को रस लेकर के करता और सुनता है, ये दोनों मित्रता के योग्य नहीं है। फिर ध्यान से सुनना। तो जी हम तो सुन रहे थे, हमने तो बोला नहीं कुछ भी, हमारा क्या दोष है? निंदा करने वाले का जितना बड़ा दोष है, निंदा सुनने वाले का भी उतना ही बड़ा दोष है। पूछो जी हमने तो कुछ किया नहीं, क्यों दोष है? बोले यदि श्रोता नहीं होगा, यदि कूड़ेदान नहीं होगा, कूड़ा डालने की जगह नहीं होगी, तो कौन कूड़ा डालने आएगा भाई? तुमने सुनने की उत्सुकता दिखा करके बोलने वाले को और प्रोत्साहन दिया, और बोलो। अच्छा, ये जो जितने बड़े लोग हैं ना, इनको कुटिल प्रवृत्ति के नीचे के लोग कान भर भर करके खराब कर देते हैं। ये जो ठकुर सुहाती सुनने वाले कुछ बड़े लोग हो जाते हैं, चाहे घर का वातावरण हो, चाहे किसी संस्था का वातावरण हो, मंथरा टाइप के कुटिल प्रवृत्ति के चाटुकार टाइप के लोग किसी संस्था को, किसी घर को, किसी पार्टी को नष्ट करने के लिए इस मंत्र का, मंत्रणा का मंथरा बनकर के खूब प्रयोग करते हैं, और बिना मतलब के दूसरे दुष्ट व्यक्ति की बातों को प्रमाण मान करके और तैयार बैठे हैं, अरे अच्छा ये ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, ये ऐसा आदमी है, और घुना रहे हैं, मिल भी रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, पर अंदर से आग लगी रहे, यहाँ करे तो ये है। कभी भी निकृष्ट व्यक्ति के शब्दों को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। जिसका आचरण अच्छा नहीं है, जो मिथ्या भाषण करने वाला है, वो कितना भी तुमको मीठा बन करके, तुम्हारा हितैषी बन करके बोले, जब तक अपने विवेक की तुला पर तोल ना लो, तब तक किसी के बारे में कही गई कोई बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। पर ये असावधानी होती है, लोग मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं और लग जाते हैं उसी पथ पर। निंदा करने वाले को जो दोष लगता है, ये 17वें अध्याय के 44वें और 45वें श्लोक की बात कर रहे हैं। 44वें श्लोक में कह रहे हैं, निंदकः श्रोत्रिभिः सार्धम कुंभी पाकम ब्रजेद्युगम। ये दोनों के दोनों कुंभी पाक में गिरते हैं, निंदक भी और निंदा सुनने वाला भी। ये कह करके जान नहीं बचा सकते कि साहब हमने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा, हम तो मौन थे, हम तो चुप थे, हमने कुछ नहीं किया। नहीं सुना है ना आपने? सुनने वाला नहीं होगा तो सुनाने वाला, तुम मत रहो, यहाँ काय की रामायण है। भोजन बनाने वाले ने बहुत रुचि से भोजन बनाया और खाने वालों ने कर दी हड़ताल, तेरे हाथ का ही नहीं खावे। पढ़ाने वाले बड़े मन से आए, पढ़ाएंगे, बहुत विद्वान है हम, पढ़ने वालों ने कहा हम क्लास में ही नहीं जाएंगे। तुमने वक्ता बुलाए कि बड़े अच्छे हैं, बड़े फलाने ढिकाने, और लोगों ने कहा नहीं, इसके मुंह से तो सुनना ही नहीं है, क्या करेगा वक्ता। तुम्हारी सुंदरता का गुमान तब चलेगा जब कोई आंखें फाड़ करके तुमको निहार करके मगन होगा, कहते मैं तो अंधा हूं, मैंने आंखों से दिखाई को नहीं दे, तो तुम्हारी सुंदरता किस काम की है? इसलिए सुनने वाला, निंदा सुनने वाला निंदक की भांति ही पाप का भागी होता है। इसलिए ना इष्ट की निंदा सुनना चाहिए, मेरे या तेरे, ना पिता माता की निंदा सुनना चाहिए, मेरे या तेरे, और ना ही गुरु की निंदा सुनना चाहिए, गुरु मेरे या तेरे। बहुत स्पष्ट कर दें, कभी कहो कि सब हमारे गुरु की निंदा नहीं कर रहा था, अपने गुरु की कर रहा था, तुम सुनोगे तो बराबर के दोषी माने जाओगे। श्रुत्वा दैवान महनिंदाम श्री विष्णु स्मरणात् बुधः। यदि कदाचित, अब महाराज हमने तो सुन ली निंदा पिताजी की, गुरुजी की, माताजी की, भगवान की, वेदों की, धोखे से कान में आ गई, प्रायश्चित क्या है? बोले प्रायश्चित है जो देवताओं की, महापुरुषों की, भगवान विष्णु की निंदा सुन लेता है, वेदों की निंदा सुन लेता है, उसे क्या करना चाहिए? विष्णु स्मरणात् बुधः, भगवान विष्णु का स्मरण करने से मुच्यते सर्व पापेभ्यः पुण्यम प्राप्नोति दुर्लभम, वो सब प्रकार के पापों से विमुक्त होकर के दिव्य पुण्य पाता है। इसलिए बोलो विष्णवे नमः।
किस बात के लिए विष्णवे नमः? महाराज धोखे से अनजाने में रस लेकर के हमने गुरुजनों की, महापुरुषों की, वेदों की, देवताओं की निंदा सुन ली हो, उस पाप के प्रायश्चित स्वरूप विष्णवे नमः कह रहे हैं। और भगवान से दोबारा करो प्रार्थना कि फिर दोबारा प्रवृत्त ना हो, इसलिए विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। आज इसी चर्चा के साथ में ऐसा भी कह रहे हैं, गुरोर निंदाम यह करोति पितुर निंदाम नराधमः सयाति काल सूत्रं च यावत् चंद्र दिवाकरो। भैया असहमत भी हो जाओ, असंतुष्ट भी हो जाओ, चलो मान लिया मन का विकार है, पर कभी भी अपनी वाणी को दूषित मत करो। अपने पूज्य जनों का निरादर अपने शब्दों से नहीं करना चाहिए। शेष चर्चा कल होगी। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।